दोस्तों, हम पढ़ेंगे मध्यकाल के बारे में। तो सबसे पहले अगर किसी भी काल के बारे में हमें जानना हो तो सबसे पहले हम स्रोत देखते हैं। तो आइए जानते हैं मध्यकाल के स्रोत के बारे में। ठीक, सबसे पहले मध्यकाल के स्रोत के बारे में देखें तो पूरे जो मध्यकाल के पहले के समय के स्रोत देखते हैं, जिसमें चचनामा यह बदरुद्दीन चाच द्वारा लिखित है। ठीक है, सियासतनामा जो कि निजामुल मुल्क द्वारा रचित है। नेक्स्ट है अखबार अल हिंद बल सिंध। ठीक है, अखबार अल हिंद बल सिंध यह सुलेमान द्वारा रचित है। और तहकीक ए हिंद यह अलबरूनी द्वारा लिखित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सल्तनत काल के स्रोत। दिल्ली सल्तनत जहाँ पे शुरुआत होती है तो उन वंशजों ने भी विभिन्न प्रकार के स्रोत या विभिन्न प्रकार की रचनाएं की, जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे है ताजुल मासिर जो कि हसन निजामी ने लिखा। तबकात नासिरी जो कि मिन्हाज उस सिराज का है। ठीक है, तरीक ए फिरोज शाही जो कि बरनी द्वारा रचित है। नेक्स्ट है फुतवात ए फिरोज शाही, यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट है रेहला जो कि इब्न बतूता अरब यात्री है, यह इसके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है जफरनामा, यह सरफुद्दीन अली यजीदी द्वारा रचित है। तरीक मुबारक शाही यह याहिया बिन अहमद द्वारा रचित है। ठीक है, तरीक ए दाऊदी यह अब्दुल्ला द्वारा रचित है। नेक्स्ट है आमिर खुसरो ने विभिन्न प्रकार की रचनाएं की, जिसमें आसिका, नूह सिपहर और तुगलकनामा यह सभी आमिर खुसरो की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है मदन उस सिफा, इसके रचयिता हैं मियाँ भुआ। ठीक है, नेक्स्ट है तोहफा-ए अकबरी या तरीक़-ए शेरशाही, ये दोनों एक ही नाम है, तोहफा-ए अकबरी या तरीक़-ए शेरशाही, यह अब्बास खां शेरवानी द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह मुगल काल के कुछ स्रोत हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तबकात-ए अकबरी, ठीक है, यह निजामुद्दीन अहमद द्वारा रचित है। इकबालनामा ए जहांगीरी यह मोतमिद खान द्वारा रचित है। और नेक्स्ट है मासिर ए जहांगीरी, यह ख्वाजा कामगार द्वारा रचित है। ठीक है, अब हम देखते हैं विभिन्न और प्रकार के स्रोत, जिसमें से कुछ अनुदित पुस्तकें हैं जो जिनका फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, जिसमें रामायण, महाभारत और सिंहासन बत्तीसी इन तीनों ग्रंथों का जो है अनुवाद बदायूनी, नकीब खां और मोहम्मद सीरी ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है लीलावती और नल दमयंती, ये जो पुस्तकें हैं इनके अनुवाद फैजी ने किया। ठीक है, फारसी में अनुवाद किया। अथर्ववेद का अनुवाद इब्राहिम सरहिंदी ने किया। नेक्स्ट है कालिया दमन, इसका जो अनुवाद है अबुल फजल द्वारा किया गया। ठीक है, जो कि अयार दनिश के नाम से किया गया है। यहाँ पे अबुल फजल का नाम नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे अयार दनिश के नाम से अबुल फजल ने ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट है भगवत पुराण, इसका फारसी में अनुवाद टोडरमल ने किया, जो कि अकबर का अर्थशास्त्री भी था। नेक्स्ट पुस्तकें हैं भगवत गीता, योग वशिष्ठ और 12 उपनिषदों, इन सभी का अनुवाद दारा सिकोह द्वारा किया गया, परंतु दूसरे नाम से। जो नाम है वो है सिर्र ए अकबर। ठीक है, दारा सिकोह द्वारा सिर्र ए अकबर के नाम से किया गया है। नेक्स्ट जो पुस्तकें हैं वो है रजत रंगिणी और पंचतंत्र, इनका फारसी में अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाह बादी, ठीक है, इसने किया है। नेक्स्ट देखें स्रोत में, तो यहाँ पे अब बांग्ला में अनुदित कुछ पुस्तकें हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया कृतिवास ने। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किया कशीरिम दास ने। ठीक है, अश्वमेघ पर्व का अनुवाद किया श्रीकर नंदी ने। और भागवत गीता का अनुवाद किया मालधर बसु ने। नेक्स्ट है जो पद्मावत है, उसका जो अनुवाद बांग्ला में हुआ उसे किया अलाबल ने। ठीक है, स्रोतों में और आगे चलते हैं। तो कुछ यूरोपीय यात्री इस समय भारत की यात्रा पे भी आए, उनकी भी कुछ वृत्तांत हैं जिनके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, इनके भी जो वृत्तांत है वह मध्यकाल के बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मार्को पोलो के वृत्तांत, यह एक इतावली यात्री था। ठीक है, राल्फ फिच यह अंग्रेज यात्री था। विलियम हॉकिंस यह भी अंग्रेज यात्री था। विलियम फिंच यह भी अंग्रेज यात्री था। सर थॉमस रो यह भी अंग्रेज यात्री था। ठीक है, वर्नियर यह फ्रांसीसी यात्री था। ट्रेवेनियर यह भी फ्रांसीसी यात्री था। मनुची यह भी इतावली इटली का एक यात्री था। ठीक है, फ्रांसीसी फेल्सार्ट यह डच यात्री था। पियत्रा देलावाले यह भी इतावली यात्री था। एडवर्ड टेरी यह अंग्रेज यात्री था। तो ठीक है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के यात्री भारत की यात्रा पे आए, जिन्होंने अपने वृत्तांत में भारत के बारे में विभिन्न चीज़ों के बारे में वर्णन किया, जिससे भी हम मध्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया। मध्यकालीन स्रोत के बारे में सबसे पहले तो पूर्व मध्यकालीन स्रोत देखा। ठीक है, नेक्स्ट हमने सल्तनत काल के स्रोत देखा।
और थोड़े हमने मुगलकालीन स्रोत भी देख लिए। उसके बाद हमने देखा फारसी में अनुदित पुस्तकें जिनका फारसी में अनुवाद हुआ है, ठीक है। उसके बारे में हमने देखा बांग्ला में अनुदित पुस्तकें जो कि बांग्ला भाषा में जिसका अनुवाद किया गया मध्यकाल में। नेक्स्ट हमने यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत के बारे में चर्चा की कि कौन से व्यापारी आए, ये कौन से यूरोपीय यात्री जो आए उनके वृत्तांत देखे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।